आज बिहार के एक शांत गांव के नीचे छुपी है एक ऐसी कहानी जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े विद्यार्थी और आचार्य इकट्ठा होते थे। एक ऐसी जगह जहां से ज्ञान के दीपक पूरी दुनिया में प्रज्वलित होते थे। ये कहानी है भारत के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महान यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर आमरण है। सोचिए, जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत के नालंदा में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 गुरु विद्या का प्रचार कर रहे थे। जब दुनिया के अन्य देश बेसिक लिखने पढ़ने सीख रहे थे, तब नालंदा के स्कॉलर्स एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, गणित और फिलोसॉफी लिख रहे थे। ये था भारत का असली ज्ञान युग। नालंदा का स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्ता प्रथम ने किया था, गुप्ता वंश के समय। कुमारगुप्ता ने इस स्थल का नाम अपनी देवी नालंदा के नाम पर रखा, जिसका अर्थ था ज्ञान देने वाला। उस समय बिहार का ये क्षेत्र बुद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन रहा था और कुमारगुप्ता ने इसी धर्म और विद्या दोनों का संगम बना दिया। अगले कुछ शताब्दी में हर्षवर्धन और बुद्ध सेना जैसे राजाओं ने नालंदा को और विकसित किया। हर्षवर्धन के समय नालंदा अपने सुवर्ण युग में थी। दुनिया भर से यात्रा करने वाले लोग यहाँ आते थे और भारत को टीचर नेशन के रूप में देखते थे। नालंदा में चांस मिलना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को कठिन प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। जुआनजैंग ने लिखा है कि हर साल लगभग 8 में से सिर्फ 2 विद्यार्थी ही नालंदा में प्रवेश पाते थे। यहाँ पढ़ाई कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक जीवन समर्पण था। नालंदा में धर्मशास्त्र के साथ साथ विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र और विश्व दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन होता था। ये पहली ऐसी विश्वविद्यालय थी जहां मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाती थी। जुआनजैंग और यीजिंग जैसे चाइनीज यात्रियों ने नालंदा में सालों तक अध्ययन किया और अपने ग्रंथों में लिखा कि नालंदा का कैंपस दुनिया के किसी भी स्थल से बड़ा और समृद्ध था। जुआनजैंग ने लिखा, मैं दुनिया के कई देशों में गया, लेकिन नालंदा जैसे विद्या का स्थल कहीं नहीं देखा। उसने लिखा कि नालंदा में हर दिशा से स्कॉलर्स आते थे, तिब्बत, चाइना, कोरिया, श्रीलंका और जावा तक से। इसे दुनिया का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। नालंदा का कैंपस 14 विशाल विहार और 100 लेक्चर हॉल से बना था। हर बिल्डिंग में मंदिर, पॉन्ड, गार्डन और मेडिटेशन एरिया होता था। नालंदा के पास एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम था रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। इन तीनों में करोड़ों ग्रंथ और हस्तलिखित पुस्तकें रखी गई थी। कहा जाता है कि जब नालंदा को जला दिया गया तो ये लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। नालंदा में स्टूडेंट्स और टीचर्स का जीवन अनुसंधान से भरा होता था। सुबह 4 बजे ध्यान से दिन की शुरुआत होती थी, फिर पढ़ाई और विचार विमर्श। खाना सरल और सात्विक होता था। हर शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत रूप से गाइड करता था। उनके लिए ज्ञान कोई कंपटीशन नहीं था, बल्कि तपस्या थी। नालंदा के स्कॉलर्स ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे आर्यभट्ट का गणित, दिन्नगा और धर्मपाल के बौद्ध दर्शन और नागार्जुना के महायान सिद्धांत। यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स दुनिया के राज दरबारों में जाके शिक्षा देते थे। भारत की संस्कृति और दर्शन नालंदा के द्वारा दुनिया तक पहुंचा। मगर हर ऊंचा शिखर कभी न कभी गिरता है। 12वीं शताब्दी के आते आते भारत पर तुर्क आक्रमण का समय था और इसी दौरान आया वो दिन जिसने भारत के ज्ञान युग को एक झटके में समाप्त कर दिया। 1193 CE में बख्तियार खिलजी, एक तुर्क अफसर, बिहार पर आक्रमण कर गया। उसने सुना था कि नालंदा में ढेरों धन और धार्मिक ग्रंथ है। जब वो अपनी सेना के साथ नालंदा पहुंचा तो उसने बिना सोचे समझे सब कुछ जला दिया। नालंदा के पुस्तकालयों और विहार को आग लगाई गई। जो भिक्षु और आचार्य थे उन्हें तलवार से काट दिया गया या दास बना लिया गया। कहा जाता है कि लाइब्रेरी की आग इतनी भयानक थी कि 3 महीने तक धुआं आसमान में छाया रहा। पुस्तकें जो कभी भारत का ज्ञान थी, राख बन गई। खिलजी के इस आक्रमण ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि भारत के ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक मिटा दिया। उस दिन के बाद भारत के टीचर नेशन होने की पहचान धुंधली पड़ गई।
इतिहास के कुछ पाठों में लिखा गया है कि कुछ भिक्षु नालंदा से बचकर तिब्बत और नेपाल भाग गए और वहां उन्होंने कुछ ग्रंथ बचाए। उन्हीं ग्रंथों से बाद में बौद्ध धर्म और विश्व दर्शन ने फिर से जन्म लिया। नालंदा धीरे धीरे भूल जाई गई, मिट्टी और समय ने उसे ढाक दिया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स अलेक्जेंडर कनिंघम और जेडी बेगलर ने पहली बार इस स्थान पर एक्सकैवेशन किया। उन्होंने 11 विहार, 6 मंदिर, मूर्तियां और लिखित रिकॉर्ड्स ढूंढ निकाले। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने नालंदा के विरासत स्थलों का विस्तार से सर्वे किया। यीजिंग और जुआनजियांग के वर्णनों से मिलती जुलती संरचना मिलने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यही वही नालंदा थी जहां से भारत ने कभी दुनिया को ज्ञान दिया था। आज नालंदा विश्वविद्यालय एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2014 में भारत सरकार ने इसके नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी शुरू की, वहीं जहां कभी पुरानी नालंदा थी। ये नई नालंदा पुरानी की तरह एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का केंद्र है जहां से फिर से भारत ज्ञान का प्रचार कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम समझ पाए कि नालंदा हमारे लिए क्या थी? वो सिर्फ पाठशाला नहीं थी, वो एक विचार था कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा शास्त्र भी। नालंदा ने हमें ये सिखाया था कि युद्ध से नहीं, सोच से दुनिया बदलती है। आज जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और AI के युग में हैं, हम फिर से उसी सोच को जीवित कर सकते हैं कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, उसे जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। नालंदा जल गई थी, लेकिन उसका ज्ञान हमारे खून में है, हमारी सोच में है। बख्तियार खिलजी ने सोचा था कि नालंदा को जलाकर भारत के ज्ञान को मिटा देगा, लेकिन भारत का ज्ञान कभी मिटा नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता गया। नालंदा का पुनर्जन्म हुआ और भारत ने फिर से दुनिया को दिखाया, हम हार नहीं मानते। नालंदा सिर्फ बिहार का गर्व नहीं था, ये भारत की पहचान थी। ये दुनिया के लिए प्रेरणा थी कि ज्ञान और समृद्धि हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। आज जब आप नालंदा के विरासत स्थलों पर खड़े होते हो तो याद रखिए, यही वो जमीन है जहां कभी मानवता ने अपना सबसे बड़ा ज्ञान लिखा था। ये कहानी है हमारे इतिहास की, हमारे गर्व की और हमारी पहचान की। नालंदा जल गई, लेकिन उसकी रोशनी आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां हर भारतीय को सुननी चाहिए, तो देश की असलियत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम बताते हैं उन कहानियों को जो दुनिया भूल गई पर भारत के दिल में अब भी जिंदा है।